एंटिलिया हाउस नाम तो सुना ही होगा आपने। ये है हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का घर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के जीवन के बारे में। ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। वह भारत की एक जानी मानी बिजनेस वूमन है। ईशा अंबानी के पिता मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं और उनकी मां नीता अंबानी जो दूसरों के लिए बहुत अच्छे काम करती हैं और रिलायंस फाउंडेशन की लीडर हैं। ईशा अंबानी एक बहुत ही अमीर परिवार से आती हैं जो लंबे समय से व्यापार और दूसरों की मदद करने के लिए चैरिटी फंड देने के लिए जाने जाती हैं। ईशा अपने ट्विंस ब्रदर आकाश अंबानी और छोटे भाई अनंत अंबानी के साथ मुंबई में पली बढ़ी हैं। अंबानी परिवार बहुत अमीर और व्यवसाय में सफल होने के लिए प्रसिद्ध है। ईशा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक प्रसिद्ध स्कूल में प्राप्त की। स्कूल की शुरुआत उनकी मां ने की थी। वह एक बेहतरीन छात्रा थी। स्कूल में बहुत अच्छे होने और एक नेता होने के लिए जानी जाती थी। व्यवसाय और उनके परिवार के चैरिटी कार्यों के साथ उनके व्यक्तित्व और लक्ष्यों को आकार देने में मदद की। स्कूल खत्म होने के बाद ईशा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ईशा अंबानी येल यूनिवर्सिटी गई और 2014 में मनोविज्ञान और दक्षिण एशियाई अध्ययन में डिग्री प्राप्त की। येल में रहते हुए उन्होंने विभिन्न छात्र समूहों और परियोजनाओं में भाग लिया, जिससे उन्हें दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों को समझने में मदद मिली। आइए अब बात करते हैं उनके प्रारंभिक कैरियर और उद्यम के बारे में। येल में स्कूल खत्म करने के बाद ईशा अंबानी को न्यूयॉर्क में मैकिन्से एंड कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट के रूप में नौकरी मिल गई। मैकिन्से में बिताए समय ने उन्हें बहुत अनुभव दिया और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अच्छी समझ दी। उन्होंने महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया और बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में विशेषज्ञ बन गई। 2014 में ईशा भारत वापस आई और अपने परिवार की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत कुछ करना था, खासकर कंपनी के स्टोर और फ़ोन सेवाओं के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उनका काम उनके करियर के एक नए हिस्से की शुरुआत थी। हाँ, उन्होंने एक बिजनेस लीडर के रूप में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। अब आइए जानते हैं ईशा अंबानी की रिलायंस जियो और रिटेल में क्या भूमिका रही। ईशा अंबानी ने जियो को शुरू करने और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की टेलीकॉम कंपनी जियो ने सस्ते डेटा प्लान और फास्ट इंटरनेट के साथ भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को बदल दिया। 2016 में शुरू हुआ जियो बहुत लोकप्रिय हुआ और इसने बाज़ार में बड़े बदलाव किए, जिससे बहुत सारे ग्राहक मिले। ईशा अंबानी जियो टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी और उन्होंने जियो की योजना को लाने और उसे लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पिता और अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश के सभी हिस्सों में सेवाएं सुचारू रूप से शुरू हो सकें। उनके नए विचारों और स्मार्ट प्लानिंग ने जियो को तेज़ी से बढ़ने और सफल होने में मदद की। ईशा अंबानी न केवल जियो में काम कर रही हैं, बल्कि वह रिलायंस रिटेल में भी शामिल है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा है। रिलायंस रिटेल एक बड़ा स्टोर है जिसमें भारत में बिक्री के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके पास खाने पीने की चीज़ें और फ़ोन और कंप्यूटर जैसी दूसरी चीज़ें हैं। ईशा ने रिटेल बिजनेस को बढ़ाने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद की है। वे एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल एरियाज़ की मदद और डिजास्टर्स का सामना करने जैसी चीज़ों पर काम करते हैं। ईशा रिलायंस फाउंडेशन को लीड कर रही हैं और वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन होशियार छात्रों की मदद करता है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। यह फाउंडेशन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लोगों को मोबाइल यूनिट और ऑनलाइन सेवाओं के जरिए चिकित्सा सहायता प्रदान करके बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने में मदद करता है।
ईसा अंबानी की निजी ज़िंदगी के बारे में लोग अक्सर बात करते रहते हैं क्योंकि वो एक मशहूर परिवार से आती हैं। दिसंबर 2018 में उनकी शादी आनंद पीरामल से हुई, जो पीरामल ग्रुप नामक एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। आनंद पीरामल अजय पीरामल और स्वाति पीरामल के बेटे हैं, जो एक बड़े कंपनी के मालिक हैं। मुंबई में अंबानी के घर पर हुई यह बड़ी शादी काफ़ी चर्चित रही। इसमें व्यापार, राजनीति, मनोरंजन और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। अब आइए जानते हैं ईसा अंबानी भविष्य में कौन कौन सी योजनाएं लाने वाली हैं। ईसा अंबानी की यात्रा से पता चलता है कि वह कितनी डिटरमाइंड, विजनरी एंड लीडरशिप करने में अच्छी हैं। भविष्य में ईसा अंबानी रिलायंस की डिजिटल एंड रिटेल रिजेंस को और भी बड़ा बनाना चाहती हैं एंड कस्टमर एंड स्टॉक होल्डर्स को खुश करने के लिए टेक्नोलॉजी और नए विचारों का उपयोग करना चाहती हैं। वह महिलाओं की मदद करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में भी चिंतित हैं कि काम पर पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। ईसा अंबानी की कहानी सिर्फ व्यवसाय में सफल होने की नहीं है, बल्कि सकारात्मक तरीके से लोगों की मदद करने की भी है। वह दान, शिक्षा और सामाजिक कल्याण का समर्थन करके दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित हैं, क्योंकि उनका मानना है कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए। तो ये थी ईसा अंबानी की जीवनी। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी।